मैंने कर्ज लिया है तो लेनदार मेरे साथ क्या क्या कर सकता है? सर बताइए। सर अगर मेरे पे लेनदार केस कर दे तो मैं उससे कैसे निपटूं? तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग रेगुलर पूछते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप कर्ज की समस्या में फंसे पड़े हैं, अपने अधिकारों को समझें और अधिकारों को समझने के बाद आपके कर्ज को निपटाने में आपकी मदद मिलेगी। ये सवाल कि मेरे को रिकवरी वाले घर पे आके धमका रहे हैं, मेरी ऑफिस के बाहर बैठ रहे हैं, कुर्सी लगाकर रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं और इन वजह से मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मेरे साथ क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए? तो दोस्तों इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन जब आपके पास रहेगा कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, क्या वाकई आप पे अगर कोर्ट केस हो जाता है तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं पर्सनल लोन का, बिजनेस लोन का, अनसिक्योर्ड लोन का, गाड़ी लोन का। तो दोस्तों आपको अगर अपने अधिकारों का पता होगा, अपने कर्तव्यों को पता होगा तो आपका कर्ज फटाफट निपट भी सकता है अगर आप प्लानिंग के साथ जिंदगी में कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि अगर मुझ पर कर्ज हो गया है तो एक लेनदार मेरे साथ क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों अगर एक लेनदार के साथ आपने अपने ईएमआई का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल के रूप में या ईएमआई के रूप में, तो दोस्तों सबसे पहले वह आपको भविष्य में कभी भी लोन नहीं देगा। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे व्यापारी के रूप में समझाऊं कि आपने अपने किसी भी जानकार से लोन लिया या कुछ कैश पैसे लिए और आपने उसको एक टाइम बताया कि इस तारीख को मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर आपने उसको उस तारीख को पैसे रिटर्न कर दिए तो आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन सपोज करो कि आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या ऐसा होगा कि भविष्य में फिर आपको वो पैसा दे दे? जी नहीं दोस्तों, कभी भी आपको वो दोबारा पैसा नहीं देगा। कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसीलिए आपके साथ बैंक जिसने आपको क्रेडिट कार्ड या लोन दे रखा है, फ्यूचर में कभी भी आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देगा अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। तो दोस्तों आपके बारे में वो क्रेडिट रिपोर्ट्स कंपनीज को, जैसे सिविल हो गया, आपके बारे में इत्तला करेगा। इस बंदे को मैंने इतना लोन दिया था, इतना क्रेडिट कार्ड दिया था, यह ऐसे पेमेंट करता था, अब पेमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है। तो क्रेडिट रेटिंग आपके सिविल स्कोर को माइनस करना स्टार्ट कर देगी। जो अच्छा सिविल आपको लोन या क्रेडिट कार्ड दिला रहा था, अब वही सिविल स्कोर माइनस की ओर जाएगा, आपको ना लोन मिलेगा ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यह तब होगा जब आप अपने बिल का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देना छोड़ देंगे। दोस्तों ऋण वसूली एजेंसियां यानी कि आपको रिकवरी करने वाले परेशान करने लग जाएंगे जब आप अगर बैंक का, क्रेडिट कार्ड का या लोन का ईएमआई नहीं देंगे। पहले तो बैंक आपको कॉल करके एक समय सीमा निर्धारित करेगा कि सर आपने इतना पैसा लिया था, अभी तक आपने इस पेमेंट को नहीं किया है, पेमेंट को कर दीजिए, बड़े आराम से बोलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं या सैलरीड पर्सन है तो दो अलग अलग सिनेरियो होगा। 90 दिन में आप डिफॉल्ट एनपीए में चले जाएंगे अगर आप बिजनेसमैन है, और सैलरीड पर्सन है तो 180 दिन में आपका एनपीए हो जाएगा और उस बिटवीन आपको रिकवरी एजेंसी गाली गलौज करेगी, आपके ऑफिस के बाहर भी आएगी, रिश्तेदारों को भी फोन करेगी। क्यों ऐसा करेगी? क्योंकि रिकवरी एजेंटों को चुपचाप कोई ना कोई अधिकार मिला होता है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। तो दोस्तों ये सोच आपकी गलत है। रिकवरी एजेंसी इसलिए आपको परेशान करती है क्योंकि उनको जितना पैसा आप देंगे उतना ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव वो कमाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे तामझाम को ताक पे रख के आपको परेशान करेंगे, जो कि सरासर गलत होता है। गलत सही क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये परेशानी झेलना पड़ सकता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने लोन लिया और बैंकों का एनपीए ज्यादा हो गया तो बेड बैंक वाली फैसिलिटी में यानी कि एआरसी, एसेट रिकंसिलिएशंस में अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा उनका बेड लोन, तो वह आपके लोन को किसी थर्ड पार्टी को बेच के आपके से रिकवरी करवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो। और फाइनली आप लोगों के पास अगर कर्ज देने का पैसा नहीं है तो वो कहेंगे कि भाई आपने कर्ज क्यों लिया, और कर्ज में अगर आपने कोई चेक वगैरह लगाया है तो हो सकता है 138 का चेक बाउंसिंग का चार्ज लगा के आप पे मुकदमा दायर भी बैंक कर सकता है। हाँ जी दोस्तों ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यह आरबीआई का नॉर्म एंड टर्म होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों का सवाल दूसरा इसी टॉपिक पे होता है कि क्या मुझ पे मुकदमा हो सकता है अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड या लोन की ईएमआई को नहीं पेमेंट करता हूं? तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब है ना, आप पे कोई भी मुकदमा नहीं हो सकता क्योंकि ये सिविल
का मैटर है और सिविल के मैटर में केवल सेटलमेंट होता है, कोई भी मुकदमा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप पे केस भी हो जाए, मुकदमा भी हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को नोटिस मिलेगी, नोटिस का रेगुलर आप जवाब देते रहेंगे, कोई मुकदमा नहीं होगा। कोई सम्मन आएगा आप उसका जवाब देंगे, कोई मुकदमा नहीं होगा। 138 का आप पे अगर केस दायर करेंगे तो भी आप अगर अपने वकील से उसका जवाब दे दे, कोई मुकदमा नहीं होगा। कोई सम्मन आ गया 25A का आपके पास कोई नोटिस आ गया, आप उसका जवाब देंगे, कोई मुकदमा नहीं होगा। सारी चीजों के बाद सेटलमेंट होगा, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। लेकिन अगर आपके घर कोई रिकवरी एजेंट आ गया, आपने उससे बदतमीजी की, आपने उसकी मार पिटाई कर दी, तो दोस्तों यहां पे आप बैंकिंग वाला मुकदमा तो नहीं होगा, बैंकिंग वाला जेल तो नहीं होगा, लेकिन अगर रिकवरी एजेंट ने आपके खिलाफ पुलिस में जाके आपके लिए कानूनी कार्रवाई करवा दी तो आपको हो सकता है जेल हो जाए। इसीलिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, आप उसको पानी पिलाइए, इज्जत से बात करिए, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगिए और अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर करिए, ना कि उसके साथ गाली गलौज करिए। अगर वो आप पे हावी हो रहा है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप उस संस्था को भेज सकते हैं जिस संस्था का वो प्रतिनिधि है। जैसे किसी भी बैंक का एम्प्लॉय अगर अपने आप को कहता है तो आप उसके नोडल ऑफिसर्स को मेल कर सकते हैं, उस वीडियो को CMS पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन आप उसके साथ लड़ाई करेंगे, हाथापाई करेंगे तो कहावत है ना, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जुड़ी, जो कि गलत होता है। आपको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप लोगों के घर में कोई बीमारी, हारी परेशानी आ रही है, कोई आपने बिजनेस किया था वह चौपट हो गया है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप विकलांग हो गए हैं, आपको पेंशन मिलती थी, पेंशन बंद हो गई है, आपके बच्चों ने आपको खर्चा देना बंद कर दिया है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं कि रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ कर सके, आपके ऊपर बेरोजगारी ने अपना जाल फेंक दिया है कि आप बेरोजगार हो गए हैं, आप सरकारी जॉब करते थे, आपको सस्पेंड कर दिया गया है, आप लोगों को PDC यानी कि पब्लिक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई सहायता मिलती थी, वो मिलनी बंद हो गई है, तो ऐसे लोगों को लोन रिकवरी वाले परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक न एक कारण लेकर वह चाहे तो बैंक के नोडल ऑफिसर्स को मेल लिख के रिकवरी में छूट ले सकते हैं, सेटलमेंट में अपनी बातों को रखते हुए। जी हां दोस्तों, ये सारी चीजें जो होती है फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिस एक्ट के माध्यम से होता है, जिसको FDCPA कहा जाता है, फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिस एक्ट। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर FDCPA के बारे में आपको पता होगा तो आप छूट लेकर सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो आप लोग भी किसी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं, जॉब जाने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, या कोई ऐसे टाइम के कारण जैसा कोरोना में हुआ था, आप लोगों की जॉब कट हो गई है, तो आप लोगों के पास अब रोटी कपड़ा और मकान को उसको मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है, तो अब आप EMI या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को रोक दो। आप पहले अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि जान है तो जहान है। एक दिन जब ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आप पेमेंट कर ही देंगे, लेकिन अभी परेशानी है तो सेटलमेंट के प्रोसेस में जाके आप इस मुद्दे को खत्म कर सकते हो। सेटलमेंट करवाने के बाद ना तो कोई रिकवरी वाला कॉल करेगा, ना घर पे कोई विजिट करेगा, रिश्तेदार को कॉल नहीं जाएगा, कंपनी के बाहर नहीं जाएगा। तो सेटलमेंट आपके लिए वक्त बेवक्त अच्छी चीज हो सकती है अगर आप कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। कोई कहता है मैं 4 महीने से मिनिमम ड्यू दे रहा हूं, कोई कहता है कि मेरा EMI बाउंस हो जाता है, मैं बाद में देता हूं। तो ये सब चीजों के ट्रैप में आप लोग फंसे हो। लोन का रिकॉल हो गया है, क्रेडिट कार्ड का रिकॉल हो गया, तो सेटलमेंट करके आप अपनी जिंदगी को पहले अच्छा बनाओ, NOC लो, बाद में आप पूरा पेमेंट करके NDC लेके अपने सिविल को भी ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, और अगर आपने पेमेंट देनदार का नहीं किया तो क्या आप पे जेल मुकदमा हो सकता है। तो बात समझ में आई होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। वीडियो को देख रहे फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। रखिए सेहत का ख्याल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।